नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ज्ञान, बुद्धि, विवेक, इंटेलिजेंस और व्यापार के कारक बुध 22 सितंबर को प्रातः 8:20 पर राशि परिवर्तन करके तुला राशि में गोचर कर चुके हैं और शुक्र के साथ युति बना रहे हैं। ज्ञान और बुद्धि के कारक बुध हैं और जब धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक शुक्र के साथ युति बनाएंगे तो आपके जीवन में ये 10 दिन बहुत ही हर्षोल्लास और खुशी के रहेंगे। बड़ा पैसा, अचानक से बड़ा धन लाभ, अचानक शेयर मार्केट से लाभ हो जाना, व्यापार में बड़ा लाभ हो जाना, रियल एस्टेट से बड़ा पैसा आ जाना, या आपको जॉब मिल जाए, शादी ब्याह के रिश्ते तय हो जाए, ये सब बड़ी घटनाएं इन 11 दिनों में होंगी। तो आइए बात करते हैं वृषभ राशि पर बुध राशि के परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। साथ ही साथ वीडियो के लास्ट में हम आपको सावधानियां, उपाय भी बताएंगे। पिछले वीडियोस पर आपके जो कमेंट्स हैं उसका भी उत्तर देंगे और साथ ही साथ आपके इस वीडियो पर जो कमेंट आएंगे उसे हम अगले वीडियो में रिप्लाई करेंगे और विवाह योग और नौकरी योग के बारे में भी चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो वृषभ राशि के जातकों की कुंडली आपके सामने है। कुंडली के छठे भाव में बुध और शुक्र की युति बन रही है। बुध शुक्र लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न आपके मन में आएगा कि ये गोचर बुध का कुंडली के छठे भाव में हो रहा है। छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु, विघ्न, बाधाओं का होता है, इलीगल एक्टिविटीज़ का होता है। तो इसका क्या होगा? तो यहाँ पर शनिदेव विराजमान है आपके भाग्य भाव में और शनिदेव की दशम दृष्टि जो है वो छठे भाव पर पड़ रही है। शनिदेव की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है उस भाव का सुख नहीं मिलता। तो रोग, ऋण, शत्रु ये तो समाप्त हो गए, विघ्न बाधाएं ये भी समाप्त हो गई। दूसरी बात, शुक्र अकेले ऐसे ग्रह हैं जो अगर शुभ स्थिति में हों, बलवान हों, तो कुंडली के समस्त दोषों का निवारण कर देते हैं। शुक्र यहाँ पर तुला राशि में है जो कि उनकी स्वराशि है। तो स्वराशि में होकर के अत्यंत बलवान है, साथ ही साथ मित्र के साथ हैं। तो छठे भाव का कोई दुष्प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा, ये बात आप पहले समझ लीजिए। रोग, ऋण, शत्रु, विघ्न, बाधाएं ये सब समाप्त हो जाएंगी। हाँ, इलीगल एक्टिविटीज़ का भी भाव होता है छठा भाव। अब उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। अगर जो व्यक्ति इलीगल एक्टिविटीज़ में लिप्त है तो उसके लिए तो शुक्र की दृष्टि सीधे जो है द्वादश भाव पर पड़ेगी और जेल, दंड ये उसके लिए बने हुए हैं। तो इलीगल एक्टिविटीज़ की बात नहीं यहाँ करना है, उन पर तो कोई कुछ नहीं कर सकता। जो लोग सही रास्ते पे चल रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, दुनिया में परोपकार की भावना के साथ, प्रेम और स्नेह की भावना के साथ रह रहे हैं, सबसे मिलजुल करके रह रहे हैं, एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, उनके लिए बात कर रहा हूँ। शुक्र और बुध ये 10 दिन आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला देंगे। ज्योतिष शास्त्र में धन प्राप्ति तभी होती है जब ग्रहों का प्रबल योग बनता है, और जब ग्रहों का राजयोग बन जाए तो विपुल मात्रा में धन प्राप्त हो जाता है। इसलिए भगवान ने हर व्यक्ति के लिए एक समय निर्धारित किया है और उसी निर्धारित समय पर उस व्यक्ति को लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी का आगमन हर व्यक्ति के जीवन में होता है। अब ये आप पर निर्भर करता है आपको इस समय की जानकारी हो पाती है या नहीं, और आप इस समय का सदुपयोग कर पाते हैं या नहीं कर पाते। बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं बुध। बुध युवराज कहे जाते हैं, फास्ट मूविंग प्लेनेट हैं, बुद्धि के कारक हैं। अब आप सोचिए कि अगर बुद्धि ही नहीं होती तो क्या होता? क्या दुनिया में इतनी उन्नति हो पाती? क्या हम ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में इतनी ऊंचाइयों को छू पाते? नहीं। तो बुद्धि की वजह से ही सब कुछ है।
विश्व की 90% सुख संपदा उन लोगों के पास है जिनके पास बुद्धि बल है, और जिनके पास बुद्धि बल नहीं है वो क्या करते हैं? हैंड टू माउथ, रोज कुआं खोदना, पानी पीना। दूसरी बात, बुध चंद्रमा के बाद सबसे फास्ट मूविंग प्लेनेट हैं, और जब तेजी वाले ग्रह जीवन में प्रवेश करते हैं तो अकस्मात हमें ऊंचाइयों पर पहुंचा देते हैं। तो ये 11 दिन आपके जीवन में इतने बेहतरीन हैं कि इसकी कल्पना करने में ही खुशी हो रही है। बुध और शुक्र एक दूसरे के मित्र हैं, लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करेंगे। और इस गोचर की सबसे खास बात यह है कि शुक्र स्वराशि में गोचर कर रहे हैं, इसलिए कुंडली के किसी भी दोष का निवारण करने में सक्षम हैं। आइए बात कर लेते हैं लक्ष्मी नारायण योग के बारे में, जो कि बुध शुक्र आपकी कुंडली में बना रहे हैं। कुंडली में लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण तब होता है जब बुध और शुक्र की युति होती है। बुध को बुद्धि, ज्ञान, वाणिज्य और व्यापार का कारक, शुक्र को भोग विलास, लग्जरी लाइफ का कारक माना जाता है। और जब ये योग बनता है तो व्यक्ति अपनी बुद्धि और व्यवहार से जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लेता है। ऐसे जातक को जीवन में धन की कमी कभी नहीं होती। इस योग के बनने से आय के एक से अधिक साधन होते हैं, यानी आप एक साथ कई कार्यों से धन अर्जित करेंगे। और ये लक्ष्मी नारायण योग सुख सौभाग्य को बढ़ाने वाला होता है, और इस योग के प्रभाव से जातक किसी न किसी कला में विशेष दक्ष होता है। बुध व्यापार के कारक हैं, बुद्धि के कारक हैं। तो जो जातक बुद्धि से जुड़े हुए कार्यों में लगे हैं, शिक्षक हैं, वकील हैं, लेखक हैं, कवि हैं, पब्लिशर या बुक सेलर हैं, कोर्ट कचहरी के कर्मचारी हैं, न्यायपालिका से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों के जीवन के लिए ये 10 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जो जातक व्यापार के क्षेत्र में हैं, कोई व्यापारिक प्रतिष्ठान चला रहे हैं, इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, आढ़त है या अन्य कोई व्यापार है, उनके व्यापार में दिन दूनी रात चौगनी होगी, और इन 10 दिनों में कहीं न कहीं से अकस्मात धन प्राप्त होगा। जो जातक, चूँकि बुध संचार के भी कारक हैं, कम्युनिकेशन के भी कारक हैं, तो जो जातक आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट के कार्यों से जुड़े हुए हैं, कोई कॉलेज चलाते हैं, बीएड कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, उन सब के जीवन में धन की बरसात होने वाली है इन 10 दिनों में। जो जातक आर्ट से, म्यूज़िक से, एक्टिंग से, लेखन से, अभिनय से, पत्रकारिता और सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, उन्हें भी बहुत लाभ होगा। जो व्यापारी हैं, शिक्षक हैं, वकील हैं, शेयर मार्केट और पूंजी निवेश से जुड़े हुए हैं, उन्हें भी लाभ होगा। ड्राइंग, पेंटिंग, डांस, एक्टिंग, संचार क्षेत्र और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए जातकों को भी बहुत बड़ा लाभ होगा। आइए शुक्र के बारे में बात कर लेते हैं। बात करते हैं छठे भाव में शुक्र के गोचर के संबंध में। छठे भाव में शुक्र व्यक्ति को कल्पनाशील और क्रिएटिव बना देते हैं। आप संगीत, नृत्य, लेखन, अभिनय, ड्रामा, पोएट्री के क्षेत्र में सफलता अर्जित करेंगे। फिल्म या टीवी सीरियल के माध्यम से धन कमाएंगे। और चूंकि दशम भाव में गोचर कर रहे, भाग्य भाव में गोचर कर रहे शनिदेव की दृष्टि भी आप पर पड़ रही है, तो आप ट्रांसपोर्ट और टूरिज़्म के क्षेत्र में भी सफलता अर्जित करेंगे। आपका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस हो सकता है या वाहन का कोई शोरूम हो सकता है। छठे भाव में शुक्र की दृष्टि द्वादश भाव पर पड़ेगी, और द्वादश भाव में शुक्र अति विशिष्ट कारक माने जाते हैं। ऐसे में आपको विदेश से धन लाभ होगा। विदेश यात्राएं आप खूब करेंगे, हवाई यात्राएं करेंगे, विदेश में जाकर के आप सेटल हो सकते हैं, विदेश में हायर स्टडीज़ के लिए जा सकते हैं, और साथ ही साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें भी आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। आपकी वाणी और व्यवहार इतना मधुर होगा कि शत्रु स्वतः आपके वश में आ जाएंगे। छठे भाव में गोचर कर रहे शुक्र महिलाओं के सहायता से आपको सफलता दिलाता है। हो सकता है कि आपकी पत्नी आपके भाग्योन्नति में
सहायक हों। छठा भाव ननिहाल पक्ष को भी शो करता है। ननिहाल पक्ष से आपके रिश्ते बहुत मधुर होंगे। नाना मामा या देवते के साथ संबंध बहुत अच्छे होंगे, और अगर आप व्यापार करते हैं उनके साथ मिल करके तो बहुत बड़ा लाभ होगा। ननिहाल पक्ष से आपको धन संपत्ति का लाभ, अचानक लाभ मिल सकता है। आपके अंदर परिस्थितियों को हैंडल करने की अद्भुत कला होगी, और इससे आप अपने जीवन में हर आने वाले समस्या से निपट लेंगे। शुक्र आपकी कुंडली के सप्तम भाव को भी प्रभावित करेंगे। कैसे, आइए समझते हैं। शुक्र के संबंध में ज्योतिष शास्त्र का एक सूत्र है, यद भावाद द्वादशो शुक्रो यद भावे शांत तथैव च यद कारकाच सो अंतस्थो नूनतान वृद्धिदो भवेत। अर्थात शुक्र जिस भाव से 12वें पर हों, तो आपकी कुंडली में सप्तम भाव से 12वें पर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सप्तम भाव से 12वें पर शुक्र हैं। और अगर सप्तम भाव आपका कमज़ोर भी है या कोई अशुभ ग्रह है, तो भी शुक्र सप्तम भाव के प्रभाव को बढ़ा देंगे। तो शुक्र सप्तम भाव में योग कारक होते हैं, अति विशिष्ट कारक होते हैं। शुक्र नैसर्गिक रूप से सौंदर्य के कारक हैं। तो आपको, चूँकि सप्तम भाव परिवार भाव से संबंध रखता है, इस गोचर काल में अगर आपका विवाह होता है तो अत्यंत सुंदर और आकर्षक जीवन साथी आपको प्राप्त होगा। आपका जीवन साथी राजसी स्वभाव का होगा, आपसे बहुत अधिक प्यार करेगा। शुक्र आपकी इच्छाओं को पूरा करेंगे। और सप्तम भाव में जब शुक्र होंगे, उसकी दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी, तो आपके व्यक्तित्व में चुंबकीय आकर्षण होगा, मीठी वाणी और उत्तम स्वभाव होगा, जिससे लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। सप्तम भाव में शुक्र आपको हर तरह के सांसारिक सुखों से परिपूर्ण कर देंगे। शानदार मकान, शानदार वाहन, खाने पीने पहनने के लिए टॉप क्लास के पदार्थ और हर प्रकार के भौतिक सुख। सप्तम भाव व्यापार और पार्टनरशिप का भी होता है। स्त्रियों से पार्टनरशिप में आपको सफलता मिलेगी। अपने जॉब, करियर, प्रोफेशन में महिलाओं के सहयोग से आप आगे बढ़ेंगे। चूँकि दशम का दशम होने के कारण कर्म क्षेत्र को भी प्रभावित करेंगे, इसलिए आप संगीत, नृत्य, कला, अभिनय के क्षेत्र में आगे जाएंगे। और चूँकि आपके संबंध शनिदेव से भी हैं, दशम भाव के स्वामी भी शनिदेव ही हैं और भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आप सिनेमा, फिल्म इंडस्ट्री या टीवी सीरियल्स में भी आपको सफलता मिल सकती है। अब आइए बात कर लेते हैं विवाह योग और नौकरी योग के बारे में। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा आगे बढ़ने से पहले। आपके लग्न भाव में राहु गोचर कर रहे हैं, और राहु आपके मस्तिष्क को कैप्चर कर लेंगे। राहु आपके दिमाग को कंट्रोल कर लेंगे, आपके माइंड में नेगेटिव फीलिंग्स डेवलप करेंगे। आप सब कुछ करेंगे, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि मैं कुछ नहीं कर सकता। परिश्रम करेंगे, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपके काम बनते बनते लास्ट स्टेज में जाके बिगड़ जाएंगे। अकारण आपको क्रोध आएगा, एक अनजाना सा डर आपके अंदर रहेगा। ये लग्न भाव में राहु की वजह से होगा। तो आप राहु का उपाय जरूर कर लें। राहु के संबंध में मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, उसका लिंक दे रहा हूँ, आप उसको समझ लें अच्छे से और राहु का उपाय कर लें। राहु का उपाय आप कर लेंगे तो आपको बहुत बड़ी राहत मिलेगी। आप करके एक बार देखिए, आपको सफलता मिलेगी। अब आइए बात कर लेते हैं नौकरी के बारे में। तो आपके कर्म भाव के स्वामी हैं शनिदेव, और कुंडली के पंचम भाव में सूर्यदेव 17 अक्टूबर तक गोचर करेंगे। बुध भी 2 अक्टूबर को आपकी कुंडली के पंचम भाव में ही गोचर करेंगे और 2 नवंबर तक गोचर करेंगे। तो ये जो गोचर काल है सरकारी नौकरी के लिए बहुत ही बेहतर है। और जहाँ तक विवाह की बात है तो वो तो अति उत्तम है, चूँकि देवगुरु आपकी कुंडली में
राजियों का निर्माण कर रहे हैं। देवगुरु के राजियों के संबंध में मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है, उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से अच्छे से समझ लीजिएगा। चूँकि भाग्य भाव में देवगुरु राजियों का निर्माण कर रहे हैं तो भाग्य का आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। और शनि स्वराशि में गोचर कर रहे हैं तो इसका भी आपको लाभ मिलेगा। तो ये 10 दिन आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। शादी ब्याह के रिश्ते भी आपके तय हो सकते हैं, चूँकि शुक्र जो है सप्तम भाव को प्रभावित करेंगे। और शादी ब्याह के रिश्तों के लिए देवगुरु और शुक्र अगर बली हैं आपकी कुंडली में तो बहुत आसानी से अच्छे रिश्ते आपको मिलेंगे। देवगुरु के नीच भंग का जो वीडियो है उसका लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से देख लीजिएगा। इस वीडियो में चर्चा करना उचित नहीं होगा, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आगे बात करते हैं सावधानियाँ और उपाय। शुक्र अगर आपके जन्म कुंडली में कमज़ोर हैं, अशुभ भाव में बैठे हैं या अशुभ ग्रहों की दृष्टि उन पर पड़ रही है तो शुक्र का उपाय कर लें। महिलाओं का सम्मान करें, आचरण को शुद्ध रखें, सफ़ेद, बादामी या क्रीम कलर के वस्त्र धारण करें। शुक्रवार के दिन पानी में इलायची डाल के स्नान करें। हो सके तो सफ़ेद वस्त्रों का दान करें। खीर, दूध, चावल और दही का भोजन में प्रयोग करें। और शुक्रवार के दिन भगवान भोलेनाथ को सफ़ेद पुष्प अर्पित करें। अब आइए बात करते हैं आपके कमेंट्स के बारे में। तो ज़्यादातर जो कमेंट्स आपके आए हैं वो इस बात को लेकर के आए हैं कि व्यापार में घाटा हो रहा है, पैसा लगाया, पैसा डूब गया, नौकरी में कार्यस्थल पर दिक्कत आ रही है, आपके विरुद्ध षड्यंत्र हो रहे हैं, आपके विरोधी आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, या फिर बॉस से संबंध आपके ख़राब हो रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में आप लगातार प्रयास कर रहे हैं, लास्ट स्टेज तक पहुंचते हैं, 2-3 नंबर से रह जाता है आपका सिलेक्शन, स्वास्थ्य खराब रहता है, धन की हानि हो रही है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लग रहे हैं। इस तरह के कमेंट्स आपके बहुत कमेंट आए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इन सब चीज़ों का उत्तरदायित्व केवल और केवल राहु और केतु पर है। जीवन में इस तरह की जो समस्याएं आती हैं वो राहु के कारण आती हैं। या तो आपके जीवन में राहु की महादशा या अंतर्दशा चल रही होगी, या केतु की महादशा या अंतर्दशा चल रही होगी, या राहु अशुभ भाव में बैठे होंगे, अशुभ ग्रहों के प्रभाव में होंगे। तो आप राहु का उपाय कर लें। एक विस्तृत वीडियो मैंने राहु पर अपलोड कर रखा है, लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से समझ लीजिएगा, उपाय ज़रूर कीजिएगा। और आप देखिएगा कि जैसे ही आप उपाय करेंगे आपको लाभ होगा। और अगर आपको लाभ हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि बाकी लोग भी उसका लाभ उठा सकें। फ़िलहाल तो आपको इतना करना है कि मोरपंख ले आइए, अपने घर में मेन डोर पर लगा दीजिए। जहाँ पर आप जॉब करते हैं वहाँ पर एक मोरपंख अपने सीट पर रखिए, अपने टेबल पर रखिए, अपने बेडरूम में, अपने ड्राइंग रूम में, स्टडी रूम में मोरपंख रखिए। तो चूँकि राहु को सर्प माना जाता है, ये मान्यता है कि धोखे से अमृत पान कर लेने पर भगवान विष्णु ने सिर धड़ से अलग कर दिया था। तो चूँकि अमृत पान कर लिया था इसलिए मृत्यु तो नहीं हुई, धड़ भी जीवित रहा और सिर भी जीवित रहा। तो ऐसी स्थिति में एक सर्प के सिर को काट करके धड़ से जोड़ दिया गया और वो भाग केतु कहलाया, और जो धड़ का भाग था वो सिर से जोड़ दिया गया तो वो भाग राहु कहलाया। तो इस तरह से राहु और केतु दोनों ही सर्प के प्रतीक हैं। और सर्प मोर से बहुत डरता है, चूँकि मोर सर्प को खा जाता है। तो इसलिए अगर आप मोरपंख रखेंगे अपने पास तो राहु से आपकी सुरक्षा होगी। बाकी और भी उपाय हैं, वो वीडियो में आप लिंक दे रहा हूँ, वीडियो को देखिएगा, राहु के उपाय कीजिएगा, आपको बहुत बड़ी राहत मिलेगी। तो सभी ग्रहों की शुभ दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।